कल की वीडियो मैंने खोटे सिक्के के ऊपर बनाई थी कि जो खोटे सिक्के होते हैं वो गायत्री जप के द्वारा बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट करके लिखा कि बहन जी मैं तो आज भी खोटा सिक्का ही हूँ। नहीं भाई, आप खोटे सिक्के नहीं हो। और जो भी अपने लिए खोटा सिक्का समझते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए। आप खोटे सिक्के नहीं हो मेरे भाई, क्योंकि जो खोटा सिक्का होता है ना वो मानता ही नहीं कि मैं खोटा सिक्का हूँ। वो तो अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न समझता है। आप खोटा सिक्का नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको पता है मेरी खामियां क्या हैं और आप जानते हो मुझ में कमियां हैं। इसीलिए और ये जानते हो, जो व्यक्ति ये जान गया कि मेरे अंदर कमियां हैं, उस व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है। यही तो गायत्री साधना है, यही तो गायत्री साधना का फल है कि आपने गायत्री साधना कर रहे हो और आपके अंदर अभी सुधरने की ललक है। और गायत्री साधक गायत्री मंत्र का जप करता जाए तो एक ना एक दिन खोटा सिक्का नहीं रहता, निखर कर स्वर्ण बन जाता है। जितने भी गायत्री साधक हैं जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है, अभी अभी नहीं मतलब साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, और वो ये समझते हैं हम खोटा सिक्का हैं, तो वो मेरी बात ध्यान से सुने। वो खोटा सिक्का नहीं है। उनके अंदर ये ललक आ चुकी है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। वो जान चुके हैं हमारे अंदर ये कमियां हैं। और जब व्यक्ति जान जाता है ये हमारे अंदर कमियां हैं, फिर उन्हें सुधारने का भी प्रयास करता है। और ये जो फल प्राप्त हुआ है, ये जो अनुभव प्राप्त हुआ है, आपको गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, गायत्री मंत्र का जप मत छोड़ना। वही तो आपके व्यक्तित्व में सुधार लाएगा। क्योंकि गायत्री साधक जान जाते हैं, ये बात सही कही है कबीरदास जी ने, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोय, मन अपना जो देखिया मुझसे बुरा न कोय। इसलिए मेरे भाई, आप खोटे सिक्के नहीं हो। आपको पता चल चुकी हैं मेरे अंदर क्या खामियां हैं। आप उनका सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हो। आप अपनी बुराइयों को देखकर दुखी हो रहे हो, व्यथित हो रहे हो। यही तो अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी? और जो गलत होते हैं, जो बुरे होते हैं ना, वो अपनी बुराइयों को जानते ही नहीं, और बुराइयों को जानते हुए भी मानते नहीं। ये सबसे गलत बात होती है। और आप जान रहे हो, मान रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। सुधरने का प्रयास है ये एक अच्छी तरफ आपका कदम बढ़ रहा है। और मेरी बात मानिए, नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप कीजिए। आप में सुधार आएगा, व्यक्तित्व में सुधार आएगा। और व्यक्तित्व में सुधार आ रहा है, तभी तो आपने कहा कि मैं खोटा सिक्का हूँ। क्योंकि कोई खोटा सिक्का ये कहता ही नहीं मैं खोटा सिक्का हूँ। बस अब यही कार्य करना है कि अपने विचारों को कभी भी कटुता नहीं लानी है। अपने विचारों में कभी भी गलत भावना नहीं लानी है। अच्छे विचारों वाले बनो, सिर्फ संकल्प वाले बनो। इस दुनिया में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। फूलों को इकट्ठा करो, कांटों को एकत्र करके क्या लोगे? अपने विचारों को अच्छा करो। गंदे, छोटे, खोटे विचारों को अपने पास न आने दो। विचार की शक्ति सबसे प्रबल शक्ति है। एक विचार मन में पैदा होता है तो उसकी लहरें चारों ओर फैलती हैं, चलती हैं, हजारों लाखों करोड़ों मीलों तक पहुंचती हैं। इतनी तेजी से कि रोशनी इतनी तेजी से नहीं जाती, बिजली भी नहीं जाती। इसलिए वेद में बार बार कहा गया है, तन में मन है शिव संकल्प मस्तु। तो मेरा मन यह शिव संकल्प वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो। परंतु यह अच्छे विचार वाला कहने से तो नहीं होता। उस समय होता है जब अच्छे विचारों को इकट्ठा किया जाए, दूसरों के अवगुणों को नहीं, गुणों को देखकर उनके गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा की जाए। और बार 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 अपने आप को याद दिलाया जाए कि मैं एक गायत्री साधक हूँ, मैं गलत राह पर चल ही नहीं सकता। और बार 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 हृदय में माँ गायत्री का जाप किया जाए। बार 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 गायत्री मंत्र को अपने रोम रोम में बिठाया जाए, गायत्री मंत्र की तरफ प्रेरित हुआ जाए। और मैं सत्य बता रही हूँ, गायत्री मंत्र की तरफ इस तरह से आपका लगाव, आपकी प्रेरणा, गायत्री मंत्र की तरफ आपका झुकाव आपको बदल कर रख देता है। ये बात सत्य है। यदि मैं आपको विचार कैसे रखने हैं, यदि मैं दूसरों से लड़ता हूँ तो इन सब बुराइयों को दूर करके आदित्य की तरह चमकने वाला बनूं। मैं इन बुराइयों से लड़ूं। अब
आप एक अच्छे गायत्री साधक बनने लगे हो, इसलिए दूसरों की भी बुराइयां देखना बंद कीजिए। अगर दूसरों में की बुराइयां आप देख रहे हो तो फिर उन्हें सुधारने का भी प्रयत्न कीजिए। यदि आपके बस की उन्हें सुधारना नहीं, तो फिर उन बुराइयों को देखने से क्या फ़ायदा, उन बुराइयों को करने से क्या फ़ायदा, जब आप उस सामने वाले इंसान की बुराइयों को सुधार नहीं सकते, आपके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं कि आप उसकी बुराइयों को सुधार दें। तो फिर उसकी बुराई करने से या फिर उसकी बुराई देखने से क्या फ़ायदा, सिर्फ अपने आप को गंदा कर रहे हो। अगर आप सुधार सकते हो तो बुराई मत कीजिए, अगर आप उसको सुधार सकते हो तो उसकी बुराई देखिए मत। उससे कहिए जाकर कि भाई आप गायत्री मंत्र का जप किया कीजिए, आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे, आपकी ये बुराई खत्म हो जाएगी। अगर सामने वाला मानने वाला है तो आपकी मानेगा, और नहीं मानने वाला तो आप अपनी रास्ता वो अपनी रास्ता। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कि आप दूसरे की बुराई सुधार सको, लेकिन अगर वो सुनने को समझने को तैयार ही नहीं, तो फिर आप उसको क्या समझाएंगे और क्या सुनाएंगे। इसलिए ना तो उसकी बुराई देखिए, ना किसी से उसकी बुराई करिए, क्योंकि इससे हानि जो होगी ना, वो उसकी नहीं हमारी होगी। इसलिए बुराई बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल मत करिए। सिर्फ संकल्प वाला अपने आप को बनाइए, अच्छे विचारों वाला बनाइए, आपका खोटापन खत्म हो जाएगा। गायत्री मंत्र का जप इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा खोटा सिक्का तो क्या बात करूं, खोटा सिक्का भी जिस धातु का बनता हो, वो धातु भी किसी चीज़ से भी बिल्कुल खोटे से भी खोटी हो, बिल्कुल बेकार हो, बेजान हो, मैं तो ये कहती हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हो उसमें, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं हो, खाली मिट्टी हो, मिट्टी को भी सोना बनाने की शक्ति है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र वो शक्ति है जो आपको सोना नहीं, सोने से भी बढ़कर कोई कुछ होता है। सोना तो एक केवल गहने पहनने के काम या फिर औषधियों के काम या फिर किसी ऐसी अन्य वस्तु के काम आ सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र तो आपको ऐसा बना देता है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, बेमिसाल कर देता है आपको। क्योंकि यदि बुद्धि बिगड़ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है बुद्धि बिगड़ने से। और गायत्री मंत्र का जप बुद्धि को ही सुधारता है, बुद्धि को ही बढ़ावा देता है, और बुद्धि से ही आपके अच्छे विचार, सुख विचार आते हैं। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हम भगवान विष्णु की तरह बन जाते हैं। विष्णु भगवान का क्या अर्थ है, यानी कि सर्वव्यापक। हम विष्णु भगवान जैसे कैसे बन जाते हैं? आत्मा तो सीमित है, शरीर में बैठा हुआ आत्मा तो और भी सीमित है, यह तो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता। तब विष्णु भगवान कैसे बन जाएंगे? विष्णु भगवान का अर्थ क्या है बनने का? यह है कि अपने दिल के अंदर विशालता आ जाती है, यह है कि हम संकुचितता जो होती है उसे छोड़ देते हैं, अपने लिए नहीं सबके लिए सोचने लगते हैं, सबके कल्याण के लिए काम करने लगते हैं। ये नहीं कि हम रह रहे हैं तो केवल अपने परिवार के विषय में, अपने परिवार के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, नहीं, बल्कि संसार के विषय में सोचने लगते हैं, संसार के भले के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन विष्णु भगवान बनने के लिए भी एक साधना करनी पड़ती है, और वह साधना गायत्री मंत्र का जप है। मैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा अपने आप को विष्णु रूपी गुणों से भर दूं, यह हमें अपने अंदर भावना जगानी पड़ती है। भावना हमें जगानी नहीं पड़ती, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा स्वयं जग जाती है। कुछ लोग इस भावना को कि हमें विष्णु भगवान जैसा बनना है, कुछ लोग हमें विचारों को उत्तम रखना है, कुछ लोग कि हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, गायत्री साधक हैं, हमें गलत विचार अपने अंदर लाने ही नहीं, इस तरह के भावों को जगा लेते हैं। तो ये जान लेते हैं कि विष्णु भगवान के कौन कौन से गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति जो होती है उसमें 4 हाथ बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनाए गए, वो भी किन्हीं गुणों के आधार पर बनाए गए हैं। एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म। विष्णु बनना है, अगर विष्णु भगवान के मार्ग पर चलना होगा तो इन 4 चीज़ों को समझना और अपनाना होगा। शंख, शंख का अर्थ क्या है? बहुत से लोग तो शंख का केवल एक ही अर्थ जानते हैं कि मंदिरों में जाकर शंख बजाया जाता है और उस शंख को बजा करके हमें अंदर से हृदय को सुकून पहुंचता है क्योंकि वो धार्मिक है। नहीं भाई, केवल यही अर्थ नहीं है शंख का। शंख क्यों बजाया जाता था? पहले शंख बजाया जाता था युद्ध के दौरान, या कोई अच्छा कार्य होता था, किसी राजा का तिलक हो रहा है, तब भी शंख बजाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये शंख बजाया जाता था अब कार्य आरंभ होने वाला है, इसलिए ये शंख ध्वनि इस चीज़ की पर्याय थी कि अब ये कार्य आरंभ होने वाला है। शंख का मतलब होता था अब ये
जैसे युद्ध समाप्त हो रहा है, अब युद्ध समाप्त होने वाला है, अब युद्ध आरंभ होने वाला है। यही शंख के अर्थ नहीं थे केवल, इससे भी अलग थे शंख के अर्थ। शंख का अर्थ होता है ऊंची आवाज़। शंख बजाया जाता था कि जो हमें सुनाना है या दिखाना चाह रहे हैं उसे दूर बैठे हजारों लाखों लोग सुनते हैं या देखते हैं। एक ही समय पर लाखों करोड़ों लोगों तक हमारा संदेश पहुंचना चाहिए, हमारे विचार पहुंचने चाहिए। यह है शंख का अर्थ। शंख का अर्थ केवल ये नहीं कि मंदिरों में जाओ केवल इसलिए शंख बजा दो कि ये धर्म का पर्याय है। शंख का अर्थ यह है कि हमको बहुत सारे लोगों को संबोधित करना है और बहुत सारे लोगों तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। और शंख का अर्थ एक ऊंची आवाज़ भी है। और ऊंची आवाज़ जब हम लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे अपनी आवाज़ को, अपने विचारों को? ऊंची आवाज़ के द्वारा। और शंख का अर्थ ऊंची आवाज़ भी है। और दूसरे हाथ में विष्णु भगवान के चक्र है। चक्र का अर्थ मैंने एक वीडियो में और बताया था। चक्र का अर्थ होता है निरंतर चलते रहना, निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। चक्र का अर्थ गति। विष्णु का चक्र केवल चलता नहीं, बहुत तेजी से चलता है। बिजली भी इससे पीछे रह जाती है। साधारण लोगों के लिए, जातियों के लिए, देशों के लिए चक्र का सीधा सा अर्थ है आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, रुको नहीं, उन्नति की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। और गायत्री साधकों को गायत्री साधना की ओर। गायत्री साधना वाले जो चक्र का अर्थ समझते हैं वो यही है कि हमें गायत्री साधना द्वारा अपना लोक और परलोक दोनों सुधारना है। गायत्री साधना वाले व्यक्तियों के लिए लाउड स्पीकर यानी कि शंख का अर्थ है हमें अपने विचार इतने अच्छे करने हैं, इतने उत्तम करने हैं कि हमारे विचारों द्वारा, हमारे विचारों से प्रेरित होकर, हमारे विचारों को सुनकर समझकर अन्य लोग भी अच्छे मार्ग पर चलें, सुकर्मों में पढ़ें और गायत्री साधना को अपने हृदय में धारण करें और गायत्री मंत्र अपना लें। हमारे विचारों का प्रचार होना चाहिए। हमारे विचार ऐसे अच्छे होने चाहिए कि प्रचार करने की आवश्यकता भी ना पड़े। हमारे विचारों को देखकर ही लोग हमसे प्रेरित होकर के गायत्री मंत्र का जप करने लगें। और हमारे केवल विचार ही नहीं, विचारों में व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, जिसे देखकर अन्य लोग सोचें कि ये कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि ये गायत्री मंत्र का जप करता है, इसलिए हमें भी गायत्री मंत्र के जप करने हैं। गायत्री मंत्र वास्तव में व्यक्ति को ऐसा सुधार कर देता है कि सामने वाला देखकर भी अपने आप को गायत्री मंत्र के द्वारा परिवर्तित करना चाहता है। विष्णु भगवान जैसे गुण लाने के लिए जो चक्र है ना, उस चक्र के आधार पर चलते हुए हमें निरंतर गायत्री मंत्र के जप पर चलना है। गायत्री मंत्र के जप को रोकना नहीं है, जैसे निरंतर विष्णु भगवान का चक्र चलता रहता है। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, निर्बलों के खिलाफ, सच्चाई के लिए, देश की रक्षा के लिए, हर तरह से बुरे विचारों के खिलाफ हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। यही विष्णु भगवान के चक्र का अर्थ है। के बाद तीसरे हाथ में विष्णु भगवान के है गदा। और गदा का अर्थ तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अन्याय के खिलाफ, दुर्विचारों के खिलाफ, दुर्व्यवहारों के खिलाफ, गलत व्यक्तियों के खिलाफ, राक्षसी नीति के खिलाफ गदा को चलाना है। चौथे हाथ में जो है पद्म है। पद्म का अर्थ कमल का फूल, जिसके ऊपर स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं, परंतु कभी जल में डूबता नहीं। तब उस पद्म या कमल फूल को भगवान विष्णु के चौथे हाथ में देने का अर्थ क्या है? यह है कि धन जरूर कमाओ, परंतु धन के अंदर डूब न जाओ। तुम धन के लिए नहीं हो, धन तुम्हारे लिए है। आज लोग धन इसी प्रकार कमाते हैं जैसे धन कमाना ही जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का परम लक्ष्य हो। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, आपका सत्यानाश हो रहा है, हो जाए, समाज में फूट पड़ती है तो पड़े, बस हमें तो धन कमाना है। शोलों की आग लगती हो तो लगे, देश से गद्दारी करनी पड़ती हो तो कर पड़े, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वतखोरी, किसी भी तरीके से बस धन कमाओ, यही एक लक्ष्य रह गया है जीवन का? नहीं भाई, धन कमाने के लिए विष्णु भगवान की तरह काम करने का ढंग अपनाना पड़ेगा। यह विष्णु भगवान का काम करने का तरीका नहीं है। विष्णु भगवान के हाथ में पद्म है, परंतु पानी में डूबता नहीं। पानी जितना ऊपर उठता है, पद्म भी उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। विष्णु भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म के संबंध में ये चारों बातें इसीलिए समझाई गई हैं
कि विष्णु भगवान जैसे आदर्शवादी गुणों को अपने अंदर डालो, और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ये सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। ये बात सत्य है, इसलिए कह रही हूँ कि कोई अपने लिए खोटा सिक्का मत समझना, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा खोटा सिक्का तो क्या, एक मिट्टी भी, खोटे सिक्का तो कुछ नहीं होता, खोटा सिक्का तो किसी धातु का बना होता है। ये मिट्टी जो होती है, मिट्टी में भी बहुत सारे गुण होते हैं। मिट्टी के द्वारा तो खेती होती है, बहुत कुछ होता है मिट्टी के द्वारा, लेकिन मैं तो कहती हूँ सबसे तुच्छ चीज़ जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीज़ भी यदि गायत्री मंत्र के जप को अपना ले, गायत्री मंत्र का जप करने लगे, तो वो चीज़ भी इस संसार में न जाने क्या बन जाएगी। इस बात का मैं कह नहीं सकती। गायत्री मंत्र के जप बहुत महान है, महान से भी महानतम है। गायत्री मंत्र का जप जो करने लगे वो व्यक्ति महानतम तो क्या, महानतम से भी ऊंचा कुछ और होता है, वो बन जाएगा। गायत्री मंत्र का जाप आप हल्के में मत लीजिए। एक गाना मेरे पापा जी हमेशा डेक में चलाया करते थे, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका लेना। तो मैं भी यही कहती हूँ, गायत्री मंत्र का जप वही है कि यदि ये दुनिया को झुकाना चाहते हो, दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो, पहली बात तो गायत्री मंत्र के साधक को इन चीज़ों की कोई इच्छा ही नहीं रहती, लेकिन आपकी कोई ऐसी प्रबल इच्छा है कि ये दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया हमारा आदर करे, सम्मान करे, यश मिले, कीर्ति मिले, और जो भी चाहे आप वो मिले, तो गायत्री मंत्र का जप वही है कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस गायत्री मंत्र के जप जीवन में अपना लेना। ये लाइन जो थी मैंने बस गायत्री मंत्र के जप के लिए चेंज कर दी है। वास्तव में मुझे गायत्री मंत्र के जप के आगे पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे तो लगता है गायत्री मंत्र का जप ही इस संसार में सबसे बढ़कर है। और मुझे क्या लगता है, गायत्री मंत्र के सभी साधकों को ये लगता है, क्योंकि वो जान चुके हैं गायत्री मंत्र के रहस्य को, वो जान चुके हैं गायत्री मंत्र की महिमा को। इसीलिए मैंने कहा है कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, गायत्री मंत्र का जप जीवन में अपना लेना। इसलिए सभी गायत्री मंत्र के जप करो, कोई खोटा सिक्का नहीं है संसार में।